ऑटोमेशन होगा, AI इनेबल्ड और क्लीन रूम ऑपरेशंस होंगे। लोकल MSMEs को भी इसके अंदर बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि बड़ी कंपनीज को जो सप्लाई चेन होती है, उस सप्लाई चेन के अंदर छोटी छोटी कंपनीज होती है जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाकर बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती हैं। इसमें हमने उनको कैपिटल सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट दिया है जो 10 साल तक वो कर सकते हैं विद अपफ्रंट ओनली 25%, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो हमारा है राज्य निवेश, उसके माध्यम से ये कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इस दोनों पॉलिसी से जो राजस्थान के अंदर हमने निवेश का जो एक कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसको और सहायता मिलेगी और राजस्थान एक प्रेडिक्टेबल और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बनकर तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। मैं जोगाराम जी पटेल से निवेदन करूंगा। मित्रों नमस्कार। आने वाली बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का मिश्रित प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बढ़कर एक पर्टिकुलर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लंबी अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियों पौने पौने दाम पर विक्रय करने को भी मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में इन सब को नियंत्रित करने के लिए विशेष विधि की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार पे भी ये बार बार सभी लोगों से ये आग्रह आ रहा था कि इस संबंध में सरकार कोई न कोई कानून लावे, ताकि ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन, ये सब हो रहा है, उसको रोका जा सके। और इसीलिए आज मंत्रिपरिषद के सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दी राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ immovable property and provision for protection of tenants from premises in the disturbed area bill 2026 को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा में इसे दी राजस्थान प्रोविजन में हिंदी का बता दूं आपको, ताकि हिंदी वाला लिखने में सुविधा रहेगी आपको। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का, स्थावर मतलब जो अचल संपत्ति, संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध प्रोविजन और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026। प्लीज इंग्लिश में बोल दीजिए। ओके सर, अंग्रेजी में भी बोल। राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए टेनेंट्स फ्रॉम प्रेमिसेस इन द डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तस्मे कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सके। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर
सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा, और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है सामान्यतः, उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया तय होगी, उस प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसको परमिशन मिल सकेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी को पूर्ण अनुमति के बिना ट्रांसफर करता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं को रहन रखने, लोन लेने पर ये कोई नियम लागू नहीं होंगे, यह प्रभावी नहीं होगा, उसके लिए उनको छूट होगी। इस प्रावधानों को उल्लंघन करने पर उसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक अधिकतम 5 वर्ष के पनिशमेंट का प्रावधान भी है, और ये नॉन पेलेबल और नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है। मित्रों, चूंकि ये जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा उसकी अवधि 3 वर्ष की है, और 3 वर्ष के पहले भी अगर रिव्यू करके पाया जाता है कि किसी आवश्यकता है तो समाप्त किया जा सकता है, किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। और अगर ये सामान्य तो माना जाता है कि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो पुनः पूरी जांच होने के बाद इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में निर्णय किया जा सकता है, पर अभी तक मैक्सिमम लिमिट है वो 3 वर्ष की है। यह भी माना गया है उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको ओने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े, संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे न्यूसेंस जैसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहां रहना पसंद नहीं करे। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर नहीं होता है तो ये कानून प्रभाव में नहीं आएगा। प्रभाव में वहां आएगा जहां डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है, उससे पहले पूरी जांच होती है, और जांच होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है। ये प्रोग्रेसिव बिल राजस्थान को जनसंख्या असंतुलन, दंगों से नहीं होने देने वगैरह वगैरह के लिए लाया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता और आप सभी इसे एप्रिशिएट करेंगे। जोगराम जी, अगर कोई अपनी इच्छा से ऐसे एरिया में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, डिस्टर्ब एरिया में, तो क्या वो बेच सकते हैं? सर एक बार वापस नाम बोल दीजिए ना सर इस बिल का। वापिस लिखो, राजस्थान अशांत है। आप आराम से लेना टाइम, आप आराम से, आप जल्दी बताओ, अपन तो आनंद लेने वाले लोग हैं। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026, इंग्लिश में राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन of tenants from eviction from the provision in disturbed area bill 2002-26। और इसके संबंध में आपके को प्रश्नों में आपसे जवाब। दूसरा, हमारा आज एक नियमों में संशोधन हुआ है। आरपीसीएससी राष्ट्रपति अधिकारी सेवा नियम अधिनियम 1991 के बने हुए, उसमें उप सचिव परीक्षा और उप सचिव नियंत्रक 2 पोस्टें थी,
उसको अब एक उप सचिव पोस्ट किया गया है। आरपीएससी कार्यालय में मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आईएएस लगते थे, उसके लिए अलग से हमने पद का सृजन कर परीक्षा नियंत्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व मुख्य परीक्षा नियंत्रक को दिया है। एक तो इसमें ये संशोधन है। दूसरा, इन तीनों के पद नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। अब आयोग के उप सचिव स्तर के अधिकारी को कार्य विभाजन पदनाम के बजाय आयोग की आवश्यकता का अनुसार इसमें विभाजन किया जाएगा। और आरपीएससी के सहायक सचिव, निजी सचिव संवर्ग के जितने भी हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज है, अब वो उनका प्रमोशन 10:1 की रेशियो में होगा। पहले ये 3:2 की रेशियो में था, और चूंकि हमारे एक वर्ग के अधिकारी बिल्कुल 2 रह गए हैं, इसलिए इनके प्रमोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया है। आरपीएससी के सेक्रेटरी अथवा ऐसे कोई भी अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्य नहीं है, उसका अनुदानी अधिकारी संबंधित सेवा का प्रमाणीकरण होगा। ये बिल लाया गया है। दूसरा, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1991 में संशोधन किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पूर्व में बाल विवाह अधिनियम था, उसमें नाबालिग की डेफिनेशन थी। अब चूंकि ये नया बिल आ गया है और इसीलिए अब इसमें 21 वर्ष और 18 वर्ष की जो आयु थे उसको प्रतिशत के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इसमें इतना ही था क्योंकि वो एक्ट एबोलिश हो चुका है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय सुमित गोदारे जी से निवेदन करूंगा अपना विषय। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर दिशा में बढ़ रहा है, उसी क्रम में आज कैबिनेट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में लाखूसर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी 2 वर्ष में, जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, और स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बढ़ा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद में आज 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता व नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की सहभागिता रहे, उसके क्रम में शिविर आयोजित किए जाएंगे प्रत्येक गिरदावर सर्किल में 23 तारीख से। और उसमें शिविर आयोजित किए जाए उससे पहले 22 जनवरी को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि इसमें उत्थान शिविर में होने वाली गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। ये शिविर 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। प्रथम चरण बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, फिर 24, 25 और 31 जनवरी को, और दूसरा चरण 1 फरवरी एवं 5 से 9 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। प्रातः 10 से शाम को 5 बजे तक प्रदेश में 10 दिन 2839 शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में किसान एवं पशुपालकों के लिए तारबंदी, पाइपलाइन, फॉर्म पॉन्ड, बैलों से खेती योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशियां, सॉइल हेल्थ कार्ड, ड्रिप मिनीकेट वितरण, प्लास्टिक, सौर ऊर्जा स्त्र, साथ में स्वामित्व कार्ड का वितरण, नहरों एवं खालों की मरम्मत का आवश्यकता कार्य, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के अंतर्गत कार्य। उद्देश्य ये कि किसानों को 12 विभागों के तहत कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सहित 12 विभाग वहां इस शिविर में मौजूद रहे। दूसरा, बसंत पंचमी को एक बड़ा ऐतिहासिक नया अध्याय राजस्थान लिखने जा रहा है। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में मेगा पेटीएम का आयोजन कर रहे हैं। इस दिन प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। ये आज तक का सबसे बड़ा शैक्षिक सहभागिता आयोजन होगा, न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि अभिभावक है उनकी सहभागिता के मामले में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा।
पूर्व में जो 31 अक्टूबर को पीटीएम आयोजित की गई थी उसमें 41 लाख ने सहभागिता की। इस बार 65 लाख से अधिक सहभागिता की तो उम्मीद है, जिससे न सिर्फ बच्चों में सीखने की प्रगति बढ़ेगी बल्कि अभिभावक भी स्कूल के सिस्टम से और जुड़ाव करेंगे। साथ में बसंत पंचमी के दिन ही जो मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी उसमें सरस्वती वंदना एवं कृष्ण भोग का भी आयोजन किया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने के साथ साथ विद्यालयों में सामूहिक सहभागिता एवं सकारात्मक वातावरण को भी सुदृढ़ करेगा। धन्यवाद। 1 मिनट। देवानंद जी, जोगेराम जी कैबिनेट से संबंधित कोई और जी उसी से संबंधित ही है सर। जोगेराम जी, सर इनकी कॉपी उपलब्ध करा देंगे क्या? हाँ अभी करवा जोगेराम जी, राजस्थान में बीजेपी की सरकार को 2 साल से ऊपर हो गए हैं। क्या इस दौरान डिस्टर्ब एरियाज जो आपने कहा उनकी संख्या बढ़ी है? अगर बढ़ी है तो क्या आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की विफलता रही है राजस्थान सरकार की? और अगर नहीं बढ़ी है तो क्या ऐसी आवश्यकता हो गई इस प्रकार का विधेयक लाने की बात करने की? आपकी प्रश्न के 2 पार्ट है। एक पार्ट आपने संभावनाओं के आधार पर अपनी मर्जी से रखा है, दूसरा पार्ट है कि अनेक स्थानों से ये डिमांड आई गई, अनेक समुदायों से, समाज से और इनपुट आया गया। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें सामाजिक असंतुलन बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसा अधिक नहीं हो, कोई एरिया डिस्टर्ब की श्रेणी में नहीं आवे। सभी को पता रहे कि अगर हमने कोई ज्यादा डिस्टर्ब एरिया बढ़ाने की और बढ़े तो इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसीलिए ये प्रोटेक्शन के तौर पर और अगर कोई अति करता है तो उसके रोकने के तौर पर इस कानून को लाया जा रहा है। जोगेराम जी, आपने जो भी बताया, हर जगह जहाँ असंतुलन बढ़ रहा है वहाँ पे राइट्स नहीं हो रहे। इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे राइट्स हो रहे। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर, तो क्या आप उसको भी डिस्टर्ब एरिया में लाएंगे? मतलब क्राइटेरिया क्या है डिस्टर्ब एरिया में? Try to understand. First, it is inquired by detailed inquiry, and thereafter, when government come to the conclusion that it is necessary, then it declared as a disturbed area, otherwise not. मैं ये पूछ रही हूँ कि वहाँ पे राइट होना जरूरी है डिस्टर्ब एरिया? Not only that. So many grounds are there. So many factors are there. Ground is दंगे one of the factors. तो जोगेराम जी, अगर ऐसे किसी एरिया में कोई अपनी प्रॉपर्टी स्वेच्छा से बेचना चाहे तो क्या नहीं बेचने देगी सरकार उनको? नहीं, सरकार किसी को नहीं रोकेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर हो जाता है और वो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है तो विद परमिशन ही कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी एज पर हिज विल। जोगेराम जी, इसमें बताइए कि क्या फैक्टर्स है डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने के लिए? देखिए, मैंने अभी आपसे गिना है, मैं वापस गिना रहा हूँ। समुदाय विशेष की संख्या बढ़ने, जनसंख्या असंतुलन होने, सांप्रदायिक तनाव होने, सार्वजनिक सद्भाव की कमी होने, दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बनकर विशेष क्षेत्र बनने, लंबी अवधि तक कई निवासियों की उनकी संपत्तियां होने पौने दांव पर विक्रय करने को मजबूर करने, निर्शेष फैलाने, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आने, इत्यादि इत्यादि। जोगेराम जी, डेमोग्राफिक चेंज तो पूरे देश की समस्या है, बड़ी समस्या है। Not only demography. So many reasons are there. हाँ, मैं आपसे डेमोग्राफिक चेंज पूरे देश की बड़ी समस्या है। आपने किसी अन्य राज्य को स्टडी करके बनाया है ये कानून, या फिर पहली बार भारत में ऐसा कानून राजस्थान में लाया जा रहा है? नहीं, हमारे से पहले गुजरात में बनाया, जहाँ प्रभावी। और दूसरा सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से राजस्थान के कई क्षेत्रों में हिंदू पलायन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह का कानून बनाया? देखिए, हमारे लिए राजस्थान के लिए सभी समुदाय, सभी धर्म एक समान है। खुल के बोलो ना, आप समुदाय खुल के बोल रहा हूँ, आपकी भाषा के अनुसार बोलूंगा। You have to question me, answer is my right. नहीं, sure right, but सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है, रामगंज की आई, सवाई माधोपुर की आई, फिर टोंक की आई, तो आप खुल के बोलिए ना। आप खुल के बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहा हूँ, जितनी आवश्यकता है। और अगर आपने जो प्रश्न रखा इसकी जांच होती है और ये पाया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, उस वक्त भी इस पर सरकार विचार कर सकती है। सर, एक सवाल और इसमें एक सवाल और है, इसमें नोडल अधिकारी कौन रहेगा? डीएम, मतलब ये डिसाइड करने के लिए? रूल्स बनेंगे और उसमें जनरली डीएम रहता है।
जोगाराम जी, सीमावर्ती इलाकों में ये स्थिति ज्यादा पनप रही है। आप सबकी भावनाएं बिल्कुल वही आ रही है जो इस बिल की भावनाएं। सर, पर आपने कोई रिसर्च करा? मेरा सवाल भी यही है कि क्या आपने पूरा एक लिस्ट तैयार कराया है, कहाँ डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं, कहाँ इस तरीके से विशेष समुदाय की संख्या बढ़ी है? जो कानून लागू होगा उसके बाद आपसे प्रश्न लागू हो गए, लेकिन फिर भी मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार के हमेशा नाक कान नाक खुले होते हैं, कौन से एरिया में क्या हो रहा है, डेमोग्राफिक का चेंज हो रहा है, असंतुलन का हो रहा है, कहाँ प्रॉपर्टी बिक्री है, कौन से विशेष समुदाय के लोग खाली करके जा रहे हैं, कौन रह रहे हैं, ये सब जहाँ से होती रहती है गवर्नमेंट के नॉलेज में रहता है। जोगाराम जी आराम से। जोगाराम जी, इधर भी देखो, साइड में, सामने ले लो, आप साइड से ले लो। मैं जोगाराम जी पूछना चाहता हूँ कि आप एक कानून लाए हैं, क्या ये गुजरात की तर्ज पर कानून लाया गया है, कुछ अलग उससे हटकर कानून है? देखिए, ये तो मिलाने का काम आपका है। हमने उसकी स्टडी की, अन्य स्टेटों में मिला उसकी भी स्टडी की, और हमने हमारे स्टेट के एटमॉस्फेयर के अनुरूप हमारा वातावरण ठीक रहे, हमें ऐसा डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, इसीलिए हमने निश्चित रूप से इस कानून को लाए। जोगाराम जी, एक सवाल इधर। जोगाराम जी, 60% प्रॉपर्टी जो है ये 500 रुपए के स्टाम्प पर रामनाम में बिक जाती है। अशांत क्षेत्र की प्रॉपर्टीज को कैसे रोकोगे आप, जो रजिस्ट्री होएगी नहीं? देखिए, कानून के लिए होता है, अपराध के कानून से नहीं तोड़ा जाता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1959 ये प्रोवाइड करता है कि 100 रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी होगी तो बाई रजिस्टर्ड सेल डीड होगी, और अगर कोई एग्रीमेंट है, दैट इज ओनली एग्रीमेंट, नॉट ए सेल। यू से इट इज सेल, इट इज नॉट ए सेल एज पर लॉ। जोगाराम जी, सजा की बात आपने इस बिल के अंदर कही है, आपने कहा है इसके अंदर कि 3 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान इस बिल में रहेगा। क्या वो शिकायत डिस्टर्ब एरिया अनाउंस होने के बाद में करेगा तो यह सजा का प्रावधान लागू होगा, या डिस्टर्ब एरिया नहीं है अभी, क्योंकि राजस्थान में अभी कोई भी डिस्टर्ब एरिया आपके द्वारा अनाउंस नहीं किया गया है, कोई व्यक्ति अगर कंप्लेंट करता है तो क्या उस पे भी ये सजा का प्रावधान लागू होगा बिना डिस्टर्ब एरिया के? Unless and otherwise declared as a disturbed area, the provision of this act is not applied. कोई प्रावधानिक कानून लागू ही नहीं होगा, प्रोविजन नहीं आता है। सर, आपने पीएम सूर्य घर योजना की बात की अभी, जिस तरह से इस योजना में निर्धन जो लोग हैं, जो कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको लाभ मिलता है, उनको सब्सिडी मिलती है सेंटर और राज्य की। लेकिन सर, जब उपभोक्ता रूफटॉप सोलर लगवा लेते हैं उसके बाद सब्सिडी उनके खाते में आती है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कि 100 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, 150 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, लेकिन वो उपभोक्ता पहले जैसे अपना सोलर लगवा लेंगे उसके बाद में सब्सिडी मिलती है, वो उतना कैपेबल नहीं है कि उनको वो पहले 70,000 60,000 खर्च कर दें, क्योंकि वो पहले से ही निर्धन है कि वो 100 यूनिट फ्री बिजली आप दे रहे हैं। तो क्या सर कोई ऐसा कानून लाएंगे? नियम फिक्स है, इसमें जो नियम है उसके हिसाब से इसमें लागू है। नहीं सर, सेंटर से मिलता है 38,000 और यहाँ से 18,000 कुछ ऐसा मिलता है, लेकिन सर 60-70,000 वो इतना कैपेबल नहीं है, वो सोलर पहले लगाएं और उसके बाद में उनको सब्सिडी मिले, क्योंकि सर सरकार की तरफ से जो फ्री बिजली दी जाती है वो सरकार पे लाभ है, जो बाहर है, लेकिन क्या कोई कानून ऐसा लाएगी और कोई जिससे कोई बैंकों से लोन मिलकर कुछ? साथियों, मुझे लगता है सौर ऊर्जा का लगाए, सौर ऊर्जा आप सभी एक सवाल जोगाराम जी, कैबिनेट में पंचायती राज चुनाव के सामने है, तो पंचायती राज चुनाव को लेकर कोई बिल की आप सोच रहे थे, वो आ रहा है क्या? देखिए, राजस्थान में इस बार कांग्रेस के राज में जो पंचायत राज के डिलिमिटेशन में जितनी अव्यवस्था की थी, जितना राजनीतिकरण किया था और जितना अपने फायदे के लिए किया था, उन सबको ठीक करके नियमों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, चाहे पंचायत राज है चाहे नगर निकाय है, डिलिमिटेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है, नोटिफिकेशन हो चुका है, वो चैप्टर अब पूर्ण हो चुका है। जोगन रूप से नियमों के अनुसार जितना 100, 101, 99 इतना ही, कांग्रेस की तरफ नहीं, एक तरफ तो 20 और एक तरफ 100, ऐसा नहीं, इसलिए पूर्ण पारदर्शिता से, निष्पक्षता से इसका डिलिमिटेशन किया। एक सवाल है, जो डिस्टर्ब एरिया में जो जातिगत असंतुलन है उसका परसेंटेज क्या फिक्स किया है, क्या आपने उसका क्राइटेरिया रखा है? देखिए,
ये सारी चीजें नियम आएगी तब नियमावली में सब प्रतिपादित होगी। अभी नियम बढ़ेंगे, विधानसभा में पहले बिल आएगा, बिल पास होगा, फिर नियम बढ़ेंगे, नियमों में सब चीजें आएगी। मंत्री जी इधर देखिए सर, एक सवाल ध्यान से, जो अशांत डिस्टर्ब एरिया जो आप कानून लेके आ रहे हैं, इसमें क्या केवल प्रॉपर्टी के खरीदने बेचने पर ही रोक होगी ये घोषित होने के बाद, या कुछ और भी यहाँ पर होंगे? जो आवश्यकता अनुसार उस एरिया को शांति से रहे। डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का तात्पर्य ये होगा कि वो शांत एरिया रहे, सभी समुदाय आपसी प्रेम भाव से रहे, वो शांत एरिया रहे, हमारा नागरिक शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, उन सब बातों को कंसीडर किया जाएगा। जोगराम जी सर, पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता और बच्चों को लेकर के जो आप कानून लाने का जो है प्रोसीजर, उसका क्या है सर? एक सेकंड में पहले तो आपका नॉलेज अपडेट कर दूं। शैक्षणिक योग्यता पूर्व में ही हटाई जा चुकी, आज है ही नहीं। आप सभी अपना नॉलेज अपडेट कर दें। एक सेकंड जहाँ तक संतानों का मामला है, इंतजार कीजिए, ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा आपने बताया, सर जैसा आपने बताया तो ऐसे कोई शिविर आयोजित होंगे? जोगाराम जी, एक बिल से रिलेटेड